नमस्कार। प्रोफेसर केबिस की क्लास में आपका स्वागत है। रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ की तरफ अपना ध्यान दिया। दरअसल चित्तौड़ पर जो आक्रमण करने के कारण गिनाए जाते हैं, उन कारणों में पहला कारण तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, जिसके कारण वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा जो कारण गिनाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय उसकी सेनाएं चित्तौड़ के इलाके से निकली थी। तब चित्तौड़ के शासक ने उसके बदले में उससे धन दौलत प्राप्त किया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज था और वो उसका बदला लेना चाहता था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुदृढ़ किला था, जिस पर अधिकार करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही जरूरी था, ताकि दक्षिण भारत के अभियानों में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि वो रणथंभौर को जीत चुका था। रणथंभौर के पश्चात चित्तौड़ ही दक्षिण भारत अभियानों के बीच में आने वाला एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, तो इस पर अधिकार करना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा एक और जो कारण गिनाया जाता है, अमीर खुसरो, और आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। बाद में कर्नल टॉड ने भी अपने वर्णन में इसका उल्लेख किया है कि रणथंभौर के चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मनी, जो काफी सुंदर थी। उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो चरित्र है वो काम पिपासु व्यक्ति था। के साथ भी या पद्मिनी को भी वो प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया और वो खुद अपनी सेना लेकर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पहुंचता है और लगभग 8 मास की लंबी घेराबंदी के पश्चात भी वो रतन सिंह को पराजित करने में सफल नहीं होता। तब उसने कूटनीतिक चाल चली और उसने रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि वो वापस दिल्ली चला जाएगा यदि उसे दर्पण में पद्मिनी का चेहरा दिखा दिया जाए। जैसा कि वृत्तांत में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की इस बात को रखते हुए रतन सिंह ने उसको चित्तौड़ के दुर्ग में आमंत्रित किया और दुर्ग में आमंत्रित करने के पश्चात जब वो वापस दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था, तो शिष्टावश रतन सिंह उसको दुर्ग के गेट तक छोड़ने के वहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लोगों को इशारा किया और रतन सिंह को बंदी बना दिया था। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसका हम पूरा विस्तार से बाद में एक अलग टॉपिक में वर्णन करेंगे। संक्षेप में आपको बता दूं कि 8 महीने की घेराबंदी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को युद्ध करने के लिए विवश कर देते हैं। रतन सिंह अपने दुर्ग के दरवाजे खोलकर केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए मैदान में आते हैं और दूसरी तरफ पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ जोहर करती है और इस युद्ध में रतन सिंह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेता है और 1303 ईस्वी में इस महत्वपूर्ण दुर्ग पर चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। उसने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया और इस इलाके के नाम खिजराबाद रख दिया था। परंतु यहाँ के सामंत यानी सिसोदा का जो सामंत था हमीर, जो कि रतन सिंह के वंश से संबंधित था, उसने इस खिज्र खां को इतना परेशान किया कि वो यहाँ से वापस दिल्ली चला जाता है। तब इस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कानड़देव, जिसको कि 1311 में परास्त कर दिया था, उसके छोटे भाई मालदेव, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरणागत में आ गया था, उसको चित्तौड़ का स्वामी घोषित कर देता है। यहाँ उसको ये इलाका सौंप देता है। 1321 ईस्वी में
मालदेव की मृत्यु के पश्चात सिसोदिया के सामंत हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। यानी आप देखेंगे कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को, जो कि गहलोत वंश से संबंधित था, उनको परास्त करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य भारत के इलाका यानी मालवा पर अधिकार करने के लिए अपने सेनानायक आइन उल मुल्क के नेतृत्व में सेना भेजता है और आइन उल मुल्क मालवा पहुंचता है। बिलसा, उज्जैन और धार इन इलाकों पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लेता है। यहाँ का शासक महलक देव था और सत्ता एक तरह से उसका प्रधान सेनापति हरचंद, जो कि कोका प्रधान के नाम से जाना जाता है, वो सारा चलाता था। कोका प्रधान युद्ध करते हुए मारा जाता है। महलक देव यहाँ से भागकर मांडू के दुर्ग में अपने आप को सुरक्षित करता है, परंतु आइन उल मुल्क उसका पीछा करता वहां भी पहुंच जाता है। वहां महलक देव युद्ध करते हुए मारा जाता है और 1305 ईस्वी में मध्य भारत के जो महत्वपूर्ण प्रांत था मालवा, उस मालवा पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके अलावा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के एक महत्वपूर्ण इलाका शिवाना, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, इस दुर्ग पर अधिकार करने का निश्चय किया था। यहाँ जो दुर्ग है वो हल्देश्वर की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ का शासक शीतल देव था, जो कि चौहान वंश से संबंधित था और अपनी शूरवीरता के लिए जाना जाता था। इस पर अधिकार करने के लिए उसने कमालुद्दीन गुर्ग नामक एक सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। लंबी घेराबंदी के पश्चात भी जब उसमें सफल नहीं हुआ, तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपनी सेना लेकर सिवाना पहुंचता है। यहाँ उसने घेराबंदी काफी मजबूत की और एक विद्रोही भावले नामक व्यक्ति को अपने पक्ष में कर इस किले के अंदर जो खाद्य सामग्री थी उसको दूषित उन्होंने कर दिया था। तब यहाँ के शासक शीतलदेव ने सीधा युद्ध करने का निश्चय किया और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए अपने साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त कर लेता और 1308 ईस्वी में शिवाना नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और इस दुर्ग को उसने अपने सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर इसका नाम खेराबाद रख दिया था। शिवाना विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के लिए अगला जो टारगेट था वो जालोर था और यहाँ का शासक चौहान वंश का कानड़ देव था, जो अपनी सूरवीरता और अपने दृढ़ निर्णय के लिए जाना जाता था। इस पर आक्रमण करने के पीछे क्या कारण थे, उन कारणों में आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। इसके अलावा दरअसल जब खिलजी सेना गुजरात विजय करके वापस दिल्ली जा रही थी और जालोर के पास जब नव मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था, उस समय कानड़ देव ने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजकर इन खिलजी सेना पर आक्रमण किया था और उनके द्वारा जो गुजरात में लूटपाट करके धन दौलत उन्होंने लूटी थी, उनमें से काफी हद तक काफी लूट का माल कानड़ देव की इस टुकड़ी ने लूट लिया था। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव से नाराज था। इसके अलावा आप देखें तो जैसे सोर्स हमें बताते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता कानड़ देव ने स्वीकार कर ली थी, परंतु ये अपने आप में विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इस तरह का शूरवीर और अपने आत्मसम्मान वाला जीने वाला व्यक्ति उनकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। परंतु कुछ ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो दिल्ली में उनके वहां दरबार में भी जाता था, उनके साथ उनका पुत्र वीरमदेव भी दरबार में जाया करता था। वहां अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को इस वीरमदेव से प्रेम हो गया था। उसने वीरमदेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वीरमदेव ने अस्वीकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी पुत्री को समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी, तब उसने वीरमदेव के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु वीरमदेव ने साफ मना कर दिया। तब अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, ऐसी हमें कुछ ग्रंथों से कुछ सोर्सों से जानकारी मिलती है।
यानी जो भी कारण रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना विजय के पश्चात राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग जालोर, जिसको जावलीपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जाल के वृक्ष ज्यादा होने के कारण इस इलाके का नाम जालोर पड़ा है। और इस दुर्ग को, यहाँ जो स्थित दुर्ग है, उस दुर्ग को स्वर्णगिरी सोनगढ़ भी कहा जाता है, जो काफी ऊंची एक पहाड़ी पर है, अभेद्य दुर्ग है। इसको जीतने के लिए उसने अपने सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग, जिसको कि उसने सिवाना का सेनापति, वहां का गवर्नर नियुक्त कर रखा था, उसको आक्रमण करने का आदेश दिया। लंबी घेराबंदी के पश्चात भी वो उस अभियान में सफल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर स्वयं जालोर पहुंचता है और इस दुर्ग के चारों तरफ उसने किलाबंदी मजबूत करने का प्रयास किया था, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुआ। तब उसने बीका दैया नामक एक व्यक्ति को इस अभियान में अपना सहायक बनाने का निश्चय किया। उससे कुछ गुप्त रस्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यद्यपि बाद में जब उसकी पत्नी को, यानी बीका दैया की पत्नी को जब इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने पति की हत्या करके इसकी सूचना कानड़ देव को दी थी। तब तक काफी समय गुजर चुका था और खिलजी सेना जालोर के उस गुप्त द्वार से, जिस तरफ से किलेबंदी कमजोर थी, उस से जालोर तक पहुंच चुकी थी। तब कानड़ देव ने भी युद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र वीरमदेव, अपने भाई मालदेव के साथ युद्ध में खिलजी सेना का मुकाबला किया, परंतु अपने पुत्र वीरमदेव के साथ कानड़ देव युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेता है और 1311 ईस्वी में इस महत्वपूर्ण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। उसका जो छोटा भाई था मालदेव, वो यहां से भाग जाता है और कुछ समय पश्चात उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। तब मालदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का इलाका सौंप दिया था और 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ पर, आपको जैसे मैंने बताया था, शिशोदा के सामंत हवेर ने अधिकार कर लिया था। एक और आक्रमण, यद्यपि ये छोटा है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर किया था और यहाँ के शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक को उसने दंडित किया था। उन पर आक्रमण करके उनको सजा दी थी और जो आक्रमण करने का कारण था वो ये था कि दूदा और उसके सहयोगी तिलक ने खिलजी सेना के घोड़ों को चुराया था, तो उनको दंडित करने के लिए 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण करके उन यहाँ के शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक को दंडित किया था। यानी आप देखेंगे कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के सारे महत्वपूर्ण राज्यों पर उसने आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार कर लिया था।